है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का ये टॉपिक है। और मेरे दोस्त ये वीडियो जो होगा ये बिल्कुल आपको एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो के बाद आपको सेपरेट टाइप बताएंगे। मेरे भाई कुछ काम की वजह से आपका ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बिल्कुल आपको 10-12 सवाल लेके आए हैं और आप इस सवाल को सॉल्यूशन का देखिएगा। मेरे भाई बिल्कुल शॉर्ट मेथड बताएंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। जरा देखिएगा, रुकिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका पेट्रोल पर होने वाला व्यय यानी खर्च न बढ़े। तो बिल्कुल इस प्रकार का सवाल आपको बता रखे हैं। तो जरा देखिएगा, मान लीजिए 100 रुपया का है, 100 रुपया मूल्य था और इसका मूल्य जो है बढ़ने के बाद 20% बढ़ा यानी कि कितना हो गया, 120 हो गया। तो कहा खपत में कितना का कमी करना होगा, तो आप हमको बता दीजिए। पुनः इसको जब 100 पे लाएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 20 का कमी करना पड़ेगा। किस पे, तो 120 पे। और प्रतिशत निकालना है आपको, 100% से गुना कर देंगे। 20 छाके होता है 120। अगर इसको बात करें तो मेरे भाई ये आपका पूर्णांक में हो जाएगा 16 सही 2/3%। और कौन सा आंसर है, तो आपके ऑप्शन बिल्कुल मेरे दोस्त आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको कम या अधिक वाला बता रखे हैं प्रश्न। जरा बताइए ये कम है कितना, 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिएगा तो 2/5। मेरे भाई कम है तो कम के लिए माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ अधिक पूछा है लास्ट में तो प्लस का साइन लगाइए। ऊपर में जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए और आप यहाँ पे हर में से अंश को घटा दीजिए। हर में से अंश को जब आप घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो 2/3 आपका होता है 66 सही 2/3। या आप बोलेंगे पॉइंट में तो 66.66 होता है, या आप इसी को बोलेंगे तो 66.67% होता है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। आपको कुछ नहीं करना है, 50/7% है, यानी अगर बात करें तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14। 1/14 होता है, यानी अधिक का बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा। पूछा है कम यानी माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ एक है ऊपर में तो 1 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है मेरे भाई तो 14 में 1 को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। यानी 1/15 का बात करें तो ये हो जाता है आपका 6.66%। अगर इसका बात करें तो 6.67% आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप काफी कम समय में सवालों को कैसे लगाएंगे ये तरीका आपको सिखा रहे और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो मेरे भाई क्या आपको लगता है जो इस प्रकार का ट्रिक अगर देंगे तो आपको हेल्प मिलेगा, तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 112 नंबर 112 नंबर प्रश्न इजी है, ये आपका 2021 में पूछा है। कहा एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। मेरे भाई कुछ नहीं है सवाल में, क्या कहा एक दिन का जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे करना है, उसको नीचे रखना है। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा तो दिन के रिस्पेक्ट में एक दिन में कितना घंटा, तो मेरे भाई 3%, 3 घंटा के रिस्पेक्ट पूछ रहा है तो 3 को ऊपर लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, दिन के रिस्पेक्ट में एक दिन में कितना घंटा, तो 24 घंटा। प्रतिशत निकालना है 100% से गुना 3×8=24। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी कि 12.5% आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां से निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका क्या है, तो ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न देखिएगा, कहा यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ आपको पता है कम या अधिक वाला, जरा देखिएगा ये 20% है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और कम है तो माइनस। पूछा है अधिक यानी प्लस का साइन लगाएंगे और देखेंगे 5 में से 1 को घटाएंगे 4, 1/4 होता है आपका कितना, तो 25% के बराबर। 25% के बराबर होता है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। तो आइए दोस्त आते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में से एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।
क्या कहा प्रश्न ये कहता है चावल के मूल्य में 25% का इंक्रीज हो गया यानी वृद्धि हो गया। कहा ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखना है, यानी कि पहले जैसे खर्च कर रहा था उसी प्रकार से उसको खर्च करना है, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहां देखिएगा तो मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया लेके जाता था, अब जाएगा 100 रुपया लेके तो नहीं देगा मेरे भाई, क्योंकि मूल्य बढ़ गया है 25% यानी 125 हो गया। खपत में कमी करना होगा कितना का, तो जरा बता दीजिए 25 का करना होगा, किस पे करना होगा तो 125 पे। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना 25 पंचे 5 से काटेंगे ये 20 बार में, यानी अगर बात करें तो ये आपका 20% हो जाएगा। और कौन सा आंसर है तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। आइए 215 नंबर प्रश्न भी देखिएगा, ये आपका बेहतरीन प्रश्न है, जरा देखिएगा, ये भी एनटीपीसी का पूछा गया है। प्रश्न कहता है संख्या x और y का अनुपात x/y बराबर है 4/5 के। ठीक, यदि x का मान z से 20% अधिक हो तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक होगा। कुछ नहीं करना है, सवाल को देखिएगा, सवाल आसान है, x/y/z लिख देना है। ठीक, उसके बाद 4/5 है तो 4/5 लिख दीजिए। प्रश्न कहता है x का मान जो है ना z से 20% अधिक है, z से 20% अधिक है, यानी अगर ये बात करें 4 जो है ये 120% का वैल्यू हो जाएगा, अधिक है 100% से 20% अधिक हो जाएगा। 20 पंचा 100, 20 छा के 20 से 2 से काटे 3 बार में, 2 से काटे ये 2 बार में, यहाँ कटे 5/10 सॉरी 5 दूना 10/3 हो जाएगा, यानी अगर बात करें तो ये 10/3 तो आसानी से आ गया। उसके बाद जो आगे करना है देखिएगा, इसके हर को हटाने के लिए 3 से गुना, तो यानी सब में 3 से गुना। तो अब जब देखेंगे तो मेरे भाई 3 से सब में गुना, ये 3 तो कट गया। प्रश्न क्या कहता है y का मान z से कितना अधिक है, y का मान z से कितना अधिक है, 10 से 15 कितना अधिक है, तो आप हमको बता दीजिए 5 अधिक है किससे 10 से। मेरे भाई यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, यानी 50% अधिक हो जाएगा। कितना अधिक हो जाएगा तो 50%। कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए 216 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। कहता है ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है, और इस प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई तो बहुत सारे साथी इस प्रश्न में ज़्यादा समय लगाएंगे, लेकिन आपको काफ़ी कम समय में लगाने का तरीका बताएंगे और बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा और आपको हेल्प मिलेगा। आइए कहता है प्रश्न, एक विक्रेता 600 रुपया में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। ठीक, उनमें से शेष बचे आमों को 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपया का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि जितना सड़ गया तो उसको तो फेंक दिया होगा, उसी का प्रतिशत पूछा है जो कितना सड़ गया, इसका परसेंटेज हमको बता दीजिए। बहुत सारे साथी इसमें बहुत सारा जो है ना तरीका लगाएंगे, लेकिन आप देखिए आप कैसे लगाएंगे, आपका सोचने का तरीका देखिए क्या होना चाहिए। यह 600 रुपया है, 600 रुपया में ये खरीदा है, टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ 210 का हुआ। तो यहां से आप देखिएगा आपका सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। 600 रुपया में खरीदा है, 210 रुपया का प्रॉफिट कमाया, 300 आम था, उसमें से कुछ आम सड़ गया और 3 रुपया प्रति आम की दर से बेच दिया। मेरे भाई जब बेचा होगा 210 रुपया, यानी एसपी कितना हो जाएगा तो 600 प्लस 210, यानी बात करें तो 810 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 810, और 3 रुपया प्रति आम की दर से बेचा है, यानी अगर बात करें तो ये 270 हो जाएगा, यानी 270 आम को वो बेचा है। खरीदा था कितना 300 आम, 300 आम खरीदा था, 270 आम बेचा है, इसका मतलब है कि 30 आम क्या हुआ है सड़ गया। मेरे भाई 30 आम सड़ गया, यानी कि इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आप 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो 3 से 3 कटेगा, यानी बात करें तो 10% हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा अनन्या और बबीता के पास उनकी मित्र कविता की तुलना में 20% 28% कम धनराशि है। बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है। कौन कौन है तो देखिएगा, अनन्या है, बबीता है और कविता है। मेरे भाई 3 व्यक्ति है, 3 महिला लड़की है। यहाँ देखिएगा कहा कविता की तुलना में किससे कंपेयर हो रहा है तो कविता से, यानी कविता का मान लेते हैं 100 रुपया है, इससे अनन्या को 20% कम है, यानी 20% कम होगा तो मेरे भाई 80 होगा ना। 28% कम होगा यानी कि कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। अब देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि है।
अब किससे कंपेयर हो रहा है, तो आपका अनन्या और बबीता का। कहा कितना कम है, तो देखिएगा 8 कम है। किससे कम है, तो अनन्या से। और यहाँ प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना 8 धन 80, 0 0 कट जाएगा, यानी 10% क्या हो जाएगा, 10% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आइए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 218 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, जरा देखते हैं इसको। कहा आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा प्रश्न, कहता है 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, ठीक। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। मेरे भाई कुछ नहीं है प्रश्न में, प्रश्न आसान है, बस आपको समझने पे आपका समय आप किस तरीके से लगाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है। जरा देखिएगा, कहा लड़कियों का 40%, 40% का अगर बात करें तो 4 पंचा हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। मेरे भाई 20 लड़की है, और उसके बाद आप देखेंगे तो 70 का 50% यानी बात करें तो 35 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट देखेंगे तो 50 70 हो जाएगा 120, यानी कि 120 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 बटा हो जाएगा 120 इंटू हो जाएगा 100। 20 पंचा होता है 100, 20 छाके होता है 120, इसको गुना करेंगे तो 275 बटे हो जाएगा 6। 6 चौका होता है 24, बचेगा 3, 5 हो जाएगा, 6 पंचा हो जाएगा 30, यानी 45 दशमलव समथिंग आएगा, जो आप अप्रोक्स में क्या कह सकते हैं, अप्रोक्स में मेरे भाई कह सकते हैं 46%। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए देखते हैं इस प्रश्न को, ये आपका कांस्टेबल में पूछा गया है, आरपीएफ में। यदि y का 90% x है, तब x का कितना प्रतिशत y होगा। कुछ नहीं करना है, x का क्या कहा, जरा देखिएगा y का मेरे भाई कितना है, 90% का बात करें तो 9/10 x है। यानी इस y को यहाँ बटा में भेज दे तो आसान होगा कि नहीं होगा। यानी अगर बात करें तो अब ये सामने में सामने वाला का मान हो जाएगा। कहा x का जिसके रिस्पेक्ट में किएगा उसको नीचे, y जो है कितना परसेंट है, तो y को ऊपर 9 को नीचे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पूछा है और x का मान 9 है। प्रतिशत निकालना है, 100% से गुना, यानी अगर बात करें तो 1000 बटे हो जाएगा 9%। अगर इसको भाग देंगे तो आपका 111.11% आते रहेगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आज का लास्ट प्रश्न है, देखिएगा ये प्रश्न ये 2018 में पूछा है। कहता है श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम के अंक से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखेंगे तो अधिक का बात हो रहा है, अधिक बात हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में है, कितना परसेंट हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 25% का, तो 1/4। अधिक है प्लस, पूछा है कम यानी माइनस। अब देखेंगे तो ये जोड़ देंगे, आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, और प्रतिशत निकालेंगे 100% से गुना, यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20%। आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न, ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर लगता है आपको जो इस वीडियो से, इस चैनल से आपको हेल्प मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, कर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉरी नेक्स्ट आपका टाइप के साथ, और एक बेहतरीन टाइप है, उस टाइप को आप देखना ना भूलिएगा, सीखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।